नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल शेखावटी मीना परसून पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फुल ऑफ एनर्जेटिक होंगे। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और हमेशा की तरह आपके लिए फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है मधुर व्यवहार। आज की कहानी आज या यूँ कहें आज का प्रेरक प्रसंग बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेरणादायी है। तो प्रेरक प्रसंग को ज़रूर सुने, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें, चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार एक राजा था। तो राजा ने एक सपना देखा और सपने में क्या देखा कि एक परोपकारी साधु राजा से ये कह रहा है कि एक सांप है जो तुम्हें डसेगा और तुमसे अपने पूर्व जन्म का बदला लेगा। एक बहुत ही जहरीला सांप है और उससे काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो सांप जो है अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। यानी पूरा बता दिया कि वो सांप रहता कहाँ है। पिछले जन्म का कोई दुश्मन था राजा से, उसका वो बदला लेना चाहता है और बहुत ही विषधारी सांप है। ऐसा सपना राजा ने देखा। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और राजा ने काफ़ी सोच विचार किया कि किस प्रकार से उस सांप से अपने आप को बचाया जा सके। ऐसा कोई उपाय राजा सोचते सोचते काफ़ी देर हो चुकी थी। आत्मनिर्णय आत्मरक्षा के लिए कोई उपाय सोच रहा था और सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से दुश्मन को जीता जा सकता है। कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है, केवल है तो वो है मधुर व्यवहार। ऐसा राजा के दिमाग में विचार आया। तो राजा ने सोचा कि मैं अपने मधुर व्यवहार से उस सांप को जीत सकता हूँ ताकि वो मुझे डसे नहीं। तो जैसे ही शाम हुई, राजा ने अपने मंत्रियों को, अपने दरबारियों को कह दिया कि भाई जिस पेड़ की जड़ में सांप रहता है वहाँ से लेकर राजा के शयन कक्ष तक सुगंधित फूलों की सैया बिछा दी जाए और जगह जगह मीठे दूध के कटोरे रख दिए जाएं। और सेवकों से बोल दिया कि जब रात को सांप निकले तो कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाए, यानी उसको आराम से आने दे, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए, परेशान नहीं करे। जैसे ही राजा ने ऐसा आदेश दिया, राजा के दरबारियों ने राजा के कहे अनुसार पूरे रास्ते फूल बिछा दिए, सुगंधित इत्र वगैरह छिड़क दिया और जगह जगह दूध के कटोरे रखवा दिए। रात को सांप अपनी बाम्बी से बाहर निकलता है और राजा के महल की ओर चलता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, अपने लिए की गई स्वागत की इस प्रकार की तैयारी को देख करके वो बहुत ही आनंदित हो जाता है। कोमल बिछोने पर लेटता हुआ राजा के महल की ओर आगे बढ़ता जाता है और रास्ते में जहाँ मीठे दूध के कटोरे रखे हुए हैं तो वो दूध भी पीता हुआ चलता रहता है। इस प्रकार क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लग गए। यानी जैसे जैसे सांप आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे धीरे धीरे उसका क्रोध जो है वो थोड़ा शांत होता जा रहा था। राज दरबार में जैसे ही वो प्रवेश किया, राजमहल में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ पर प्रहरी खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, उसके मंत्री खड़े हैं, लेकिन किसी ने सांप को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी ने किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की कोशिश भी नहीं करी। बिल्कुल असाधारण सी बात थी। सांप ने जब ऐसा दृश्य देखा तो सांप के मन में सद्व्यवहार, नम्रता और मधुरता का जो उनका व्यवहार था उसने एक तरीके से जादू कर दिया कि भाई इतना नम्र व्यवहार मंत्रियों का, इस प्रकार की उसका सत्कार, उसका स्वागत और ऐसा व्यवहार सांप के साथ किया जा रहा है, कोई उसको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा देख करके सांप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, मंत्रमुग्ध हो गया और वो राजा को काटने के लिए चला। परंतु अब उसके लिए अपना खुद का काम ही असंभव सा लग रहा था। हानि पहुंचाने के लिए आने वाला शत्रु के साथ जिसका व्यवहार ऐसा मृदु व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को मैं काटूं या नहीं काटूं, सांप मन ही मन में सोचने लग गया
कि मैं तो हानि पहुंचाने के लिए आया था और ये राजा मेरे लिए इतना स्वागत सत्कार कर रहा है। तो सांप दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक सांप गया। तब तक सांप का विचार पूरी तरीके से बदल चुका था और उधर कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचता है और पहुंच करके सांप ने राजा से कहा कि राजन, मैं तुमसे तुम्हारे पूर्व जन्म का बदला लेने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप मैं तुम्हें अपनी बहुमूल्य मणि देता हूँ और तुम इसको अपने पास रखो। इस प्रकार इतना कहकर सांप ने राजा को मणि दे दी और सांप वहाँ से राजा को बिना नुकसान पहुँचाए वापस चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी से क्या शिक्षा मिली? कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की सच्चाई है कि हम अपने अच्छे व्यवहार से कठिन कार्यों को सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि व्यक्ति का व्यवहार सकुशल है तो वह सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो इच्छा रखता है। यही आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। और आप लोगों को कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।